हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग मैग्निफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। मैंने क्या कहा? माइक्रोस्कोप आपके पास जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। तो पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, फिर हम उसको और कंपाउंड कर लेंगे, मींस थोड़ा और बड़ा। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कंपाउंड्स मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड? मैग्निफाइड, देन फर्दर मैग्निफिकेशन, दैट इज कंपाउंड मैग्निफिकेशन। ये काम करेंगे फिर हम। अब बेसिक रूल क्या है यहां मैग्निफिकेशन का? बेसिक रूल क्या है? क्यों मैग्निफिकेशन हो रही है? ऐसा क्या हुआ यहां पर? मैंने कहा अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को देखना है नॉर्मल आई से, तो मेरा डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन एक वर्ड है, दैट इज 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई। मतलब अगर मेरे पास एक ये दिस इज माई आई और मैं यहां से कोई चीज ऑब्जर्व करना चाहता हूं, तो 25 सेंटीमीटर पे अगर मैंने ये रखा हुआ है, दिस इज सपोज माई मार्कर, ये मैंने मार्कर रख दिया है, तो मुझे क्लियरली नजर आएगा 25 सेंटीमीटर से। और इस समय मैं जब किसी चीज को देखता हूं, वो तो ठीक है, मेरा विजन बहुत बड़ा है, अदरवाइज यहां से लेकर यहां तक देख रहा हूं चीज को मैं, दिस इज माई विजुअल एंगल। इसको क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल। अब ये मैक्सिमम है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। हां, इससे छोटा, आप मान लो आपको थोड़ा कम पोर्शन देखना है, यहां तक देखना है, तो ये कम हो जाएगा। अगर ये पोर्शन नहीं देखना अपने मार्कर का अपने, तो दिस इज मैक्सिमम विजुअल एंगल ऑफ, दिस इज मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर क्लियर विजन। शब्दों को समझना, ये रोज करता हूं, ये रोज करता हूं। अब मैंने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट लिया विच इज माई माइक्रोस्कोप। ये मेरा माइक्रोस्कोप है भाई। अब ये मेरी आंख है, अब मैं इसके थ्रू देख रहा हूं इसी आपके मार्कर को, और ये मेरे को बड़ा नजर आ रहा है। अब ये बड़ा यहां पर भी नजर आ सकता है और ये बड़ा यहां पर भी, मुझे नहीं पता कहां बड़ा नजर आ रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। अब फिर कोई एंगल बनेगा मेरी आंख के ऊपर, ये एंगल बना फिर मेरी आंख के ऊपर, बड़ा नजर आ रहा है, मुझे नहीं पता कहां नजर आ रहा है, बड़ा नजर आ रहा है मुझे, तो फिर एंगल बनेगा। ये क्या हो जाएगा? दिस इज विजुअल एंगल ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। मींस अगर कोई मैं इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं तब विजुअल एंगल मेरे को ये मिल रहा है, अगर यूज नहीं मिल कर रहा तो ये मिल रहा है। इन दोनों की रेशो को ही तो बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैंने क्या कहा कि ये मेरी आंख है, आई, दिस इज माई नॉर्मल आई, ये मार्कर रखा, 25 सेंटीमीटर में मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, तो मैंने एंगल बनाया, दिस इज मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर क्लियर विजन व्हेन आई इज अनएडेड। मतलब मैं कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहा उसको देखने के लिए, सीधा यूज कर रहा हूं। और अगर मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट बीच में यूज किया है, अब ये चलो मार्कर को मैं ऐसे शेड कर देता हूं, ये वही मार्कर है जो नीचे रखा हुआ था। अब वो बड़ा, ये नहीं मुझे पता बड़ा यहां बन रहा है कहां, मुझे नहीं पता कहां बन रहा है, बड़ा नजर आ रहा है मुझे। तो इसका मतलब विजुअल एंगल ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया कि अगर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ देखते हो तो ये विजुअल एंगल है, नहीं देखते तो ये है। कोई डाउट हो बच्चा? इन दोनों की रेशो को मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो ये मुझे डिस्कस करना है, बेसिक थ्योरी है जो मुझे डिस्कस करनी है। चलें आगे। अब पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। लो जी, ये आप चाहो तो इसको बना रहने दो, बाद में रब कर लेंगे। मैं पढ़कर आया हूं, ये मेरे पास एक लेंस है और ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस है। मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, इसके और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ये ऑब्जेक्ट रख दिया, राइट। ये मुझे मालूम है कि यहां से रे ऐसे जाएगी, appears to be coming from this point. This is my eye. आई मैंने इसके क्लोज रखी हो तो वैसे दूर बनाई है मैंने, आई क्लोज रखी है बिल्कुल। यहां बना लो, चलो आई को आगे ऊपर बना लो, आई को थोड़ा सा ऊपर बना लो, यहां बना लो आई को। दिस इज माई आई। सपोज ये ऑब्जेक्ट ए बी है और इमेज उसका बन रहा है ए डैश बी डैश। अब यही ऑब्जेक्ट को मैंने जब देखा था unaided by eye, so this is unaided by eye, this is A,
दिस इज बी। क्लियर कब नजर आ रहा था? जब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ऊपर था 25 सेंटीमीटर में। अब सारा काम इधर को कर दिया ना, सारा काम मैंने। एक एंगल ये है भाई और एक एंगल ये है, दो एंगल बन रहे हैं। मैंने कहा इसका बटा इसका इज मैग्नीफाइंग पावर। विजुअल एंगल विद द इंस्ट्रूमेंट टू द मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर क्लियर विजन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कर दो एट आई, और जो आई आपकी अनएडेड है। अब नाम दे देते हैं, अब आपकी मर्जी है। कुछ बुक्स में इसको नाम अल्फा दिया हुआ है, इसको नाम बीटा दिया हुआ है। कुछ बुक्स में इसको नाम थीटा दिया हुआ है, इसको नाम थीटा नॉट दिया हुआ है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग हैं, तो ताकि मैं दोनों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर, और इसका एक और नाम है एंगुलर मैग्निफिकेशन, ऑब्लिक एंगुलर मैग्निफिकेशन। दोनों नाम है भाई इसके, क्योंकि एंगल वाइज यहां पर मैग्निफिकेशन हो रही है। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म एमपी लिखूंगा, दैट विल बी थीटा बाय थीटा नॉट और बीटा बाय अल्फा, और बीटा बाय अल्फा। अब एंगल तो स्मॉल हो गया क्योंकि स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट तो मैंने कहा मार्कर तो बहुत बड़ा स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, लाइक आपने कोई मॉस्किटो को देखना है या किसी आंट को देखना है या कोई और छोटी चीज जो बहुत बारीक है उसको देखना है, तो एंगल्स स्मॉल होंगे। सो कैन बी रिप्लेस्ड बाय देयर टेंजेंट्स। तो टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा कर लो, या टेंजेंट जो आपने करना है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं हो, तो एक ही बार आप जो यूज करना शुरू कर दोगे वो आपको आदत पड़ जाएगी, हैबिट पड़ जाएगी आपको। लो जी, अब इनकी वैल्यूज निकालते हैं भाई। तो टेंजेंट थीटा कर लो, ऑब्लिक, या चलो ऑब्लिक नहीं लिखता वर्ड में, अब मैं एक ही को लेके चलना चाहता हूं मैं, तो हम चलो थीटा को लेके चलते हैं, थीटा को लेके चलते हैं, या बीटा को लेके चलते हैं, बीटा विल बी मोर कंफर्टेबल। हाँ, बीटा को लेके चलते हैं भाई, बीटा को लेके चलते हैं। पहले टेंजेंट बीटा की बात करता हूं। अब थीटा को रिमूव कर दिया मैंने, ये थीटा, लो जी ठीक हो गया जी। अब मैं एक लेके चल रहा हूं बीटा। ध्यान से देखो, इसके ऑप्टिकल सेंटर सी होगा बच्चा। व्हाट इज टेंजेंट बीटा? अगर बाहर वाले ट्रायंगल से निकाल रहा हूं तो वो आ रहा है ए डैश बी डैश बाई सी बी डैश, चेक कर लो। और यही आ रहा है आपके पास, ये भी आ रहा है ए बी बाई सी बी, चेक कर लो बच्चों। टेंजेंट अल्फा नीचे से निकालना पड़ेगा, वो कितना बेटा? ए बी बाई, इस आई को मैं ई लिख रहा हूं बाई ई बी। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो? इस एंगल को अंदर लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसको भी अंदर लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक हो गया? व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा। अब दोनों में ए बी आ रहा है, ये वाला ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? ए बी बाई सी बी अपॉन ए बी बाई ई बी, सॉल्व करके ई बी बाई सी बी आ जाएगा। व्हाट इज ई बी? चेक करो, उधर को है माइनस डी अपॉन सी बी। अब ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है फ्रॉम द लेंस, ये तो मैं पढ़कर आया हूं, इतनी बातें तो पता है मुझे। और क्या होगा? वो माइनस होगा, साइन कन्वेंशन लगा दी। सो व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? डी बाई यू। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा जी? अब बात को आराम से सुनना। अभी मुझे ये नहीं पता ये ऑब्जेक्ट कहां बना है। अब इस ऑब्जेक्ट को आराम से सुनो। ये सॉरी, जो ये इमेज बना, ये नहीं पता मुझे कहां बना है। अब मैंने क्या किया, दो सिचुएशंस को स्टडी किया। इसको, ये रिजल्ट मैं यहां लिख रहा हूं, एमपी इज इक्वल टू डी बाई यू। कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक है, चले लो जी, इसको रब कर लेते हैं, इसको अब रब कर लेते हैं। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं चीजों को, क्योंकि चीजों को क्लैरिटी से करेंगे तो बात बनेगी, अगर क्लैरिटी से नहीं करेंगे
तो बात नहीं बनेगी बच्चा जी। ठीक है, क्लैरिटी से करते हैं थोड़ा सा। लो बच्चा जी, अब क्या है, आपने ये कहा कि मैंने तो सिर्फ जो डिस्कस किया है वो ये किया है कि भाई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उसका इमेज देख लिया है, और अभी मुझे ये नहीं पता, मैंने कहा कि जो इमेज है ये कहां बना है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना है, या उसके बाद बना है, या उससे पहले बना है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, अब ये v क्या हो सकता है भाई? मैंने कहा अगर क्लियर देखना है तो d यही है, तो लेकिन ये आपका डिस्टेंस d से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। d से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है डिस्टेंस। ये इतनी बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही है बात समझ? क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे क्लियर करनी है, ये छोटी छोटी बातें। मैंने क्या कहा, ये छोटी छोटी बातें मुझे क्लियर करनी है, तब जाके मैं आगे अंडरस्टैंड कर सकूंगा। अब मैंने क्या कहा था कि अगर मैं इसको नॉर्मल डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पे देख रहा हूं तो मुझे क्लियर नजर आएगा ये, राइट? यही कहा था मैंने। अब मैंने क्या करा यहां पे, अब एक लेंस लगाया, उसके बिल्कुल पास मैंने वो ऑब्जेक्ट रख लिया। अगर तो मेरा इमेज एग्जैक्टली एट क्लियर डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, तब क्या होगा? और मैंने एक वैसे लगाया लेंस और देख रहा हूं उससे मींस इन्फिनिटी पे बन रहा है, तब क्या? कोई उसने कहा डी टू इन्फिनिटी, हम दोनों केसेस ले लेते हैं, एक डी वाला केस भी कर लेते हैं डिस्कस, और एक इन्फिनिटी वाला केस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैंने क्या कहा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है? इन्फिनिटी पे है, और सेकंड केस में कह रहा हूं वो कहां है? आपका क्लियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है। तो नंबर 1, व्हेन, सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट, इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो मेरे पास फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, ठीक है बच्चा जी। v कितना है? इन्फिनिटी उस साइड पर ही है, माइनस इन्फिनिटी माइनस, ठीक है जी, आराम से बात करेंगे। उस समय कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, साइन कन्वेंशन लगा दी, इज इक्वल 1/f। तो यहां से क्या आ जाएगा? देखो u इज इक्वल टू f आ गया। सो व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? इज इक्वल टू d बाय u इज इक्वल टू d बाय f बन गई। चेक कर लो बच्चा जी उस समय मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, चेक कर लो बच्चा जी। सेकंड केस यही करता हूं ताकि मुझे दोनों चाहिए। सेकंड केस, व्हेन इमेज इज एट d, तब क्या करेंगे? लो जी, 1/-d माइनस 1/-u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से 1/, कोई बात नहीं, 1/-d इज इक्वल, सॉरी, प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है जी, सॉरी, डी कैपिटल, अभी ध्यान रखना डी कैपिटल लिया मैंने, ध्यान रखना, बी केयरफुल। यस, डी कैपिटल लिया है। d/u इज इक्वल टू d/f। ठीक है, सारे को d से डिवाइड कर दो, -1 प्लस d/u इज इक्वल टू d/f। सो व्हाट इज d/u? 1 प्लस d/f। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? d/u इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो अगर तो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, सॉरी इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पे, तब मैग्निफिकेशन ये आ रही है। अगर बन रहा है एट ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तब मैग्निफिकेशन ये आ रही है। देख लो भी कोई डाउट हो, देख लो भी कोई डाउट हो। अब मैग्निफिकेशन के, मैग्नीफाइंग पावर के 3 फॉर्मूले आ गए हैं। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला,
दिस इज सेकेंड फॉर्मूला, दिस इज माय थर्ड फॉर्मूला। दिस इज माय थर्ड फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब तो मैं फॉर्मूला नंबर 1 यूज कर रहा हूं, मैंने थोड़ा सा यहां पे एक लिंच पिन यूज कर ली है जो आपको पता नहीं लगी बिल्कुल भी। अभी तक हमें यह बताया गया है जो चीज अननोन होती है उसका साइन कन्वेंशन ही लगाया करते। मुझे तो डी पता था, हां जी, इसका भी लगा दिया मैंने साइन कन्वेंशन। अब बी केयरफुल जो कुछ बताने जा रहा हूं मैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, आपके हर बुक में यही मिलेंगे, इसलिए इनको बताने जा रहा हूं मैं आपसे। अगर तो मैंने यूज करनी है मैग्नीफाइंग पावर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो मुझे यहां पर व्हाइल पुटिंग द वैल्यूज साइन कन्वेंशन लगानी है। वो चांस की बात है, दोनों इधर को कट जाएंगी, तो लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगानी है व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। मैं फिर कह रहा हूं इधर कोई डी है इधर कोई यू है, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लगानी है। लेकिन जब ये फॉर्मूले यूज कर रहा हूं, अब ध्यान से देखो, यहां तो लगा दी मैंने, अगर यहां लगाऊंगा तो ये लग जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की। तो जब मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है मैग्निफिकेशन का, तो मुझे साइन कन्वेंशंस नहीं लगानी। बी केयरफुल, अदरवाइज आपके न्यूमेरिकल सारे गलत हो जाएंगे। क्यों? अगर मैं यहां ना लगाता तो मेरे पास देखो ध्यान, यू बराबर माइनस एफ आता, तो फिर मैं माइनस लिखता यहां पर। अगर मैं u के साइन कन्वेंशन ना लगाता तो इसको प्लस यू रखता यहां पर, तो u बराबर माइनस एफ आता, फिर ये d बराबर बटे माइनस एफ आ जाता। अब लगा दो साइन कन्वेंशन, क्या दिक्कत है? लेकिन वो मेरे स्टैंडर्ड नोटेशन के फिर फॉर्मूले नहीं बनते जो बुक्स में, हर बुक में दिए हुए हैं। तो इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं आपको कि यहां मैंने साइन कन्वेंशन ऑलरेडी यू की लगा ली है। तो जब ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो आपने जब इस शेप में यूज करोगे मैग्निफिकेशन को, तो साइन कन्वेंशन नहीं लगाना। बी केयरफुल। या मैं इतनी हिम्मत मैं रखूं बीइंग ए टीचर कि मैं एक नया सिस्टम बनाऊं बुक का आपकी, उसमें लिखूं दिस इज डी बाई यू इज इक्वल टू डी बाई, या मैं ये आई शुड हैव दिस मच करेज टू से कि ये, लेकिन हर बुक में ये दिया हुआ है, तो इसलिए आई कैन नॉट डू द करेज। लो जी, ठीक हो गया बच्चा जी, कोई डाउट हो? इसलिए मैंने यहां पर टाइम लगाना जरूरी समझा आपके लिए। चले अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, इसको इसी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देख लो बच्चा जी, इसके अंदर कोई डाउट हो, मैग्निफिकेशन में कोई डाउट हो आपको? मैंने क्या कहा, यहां से जो इमेज आपकी मर्जी है कहीं बनाओ। हां, एक चीज और बता देता हूं, जब तो इमेज आपका बन रहा है इंफिनिटी पे, उस समय योर आई इज रिलैक्स्ड, आई इज रिलैक्स्ड, आई इज अंडर स्ट्रेन। यहां पर स्ट्रेन, क्योंकि आपकी मजबूरी है उतने ही डिस्टेंस पे देखना है। वहां तो रिलैक्स्ड पड़े, ठीक है, जो नजर आ गया खत्म। लेकिन जब आप ऐसे देखते हो, योर मैग्नीफाइंग पावर इज मैक्सिमम, और यहां मिनिमम है भाई, इससे कम तो हो ही नहीं सकती मिनिमम। चेक कर लो। मैंने क्या कहा, अगर आप का जो इमेज है दैट इज एट इंफिनिटी, योर आई इज अंडर नो स्ट्रेन, योर आई इज रिलैक्स्ड। लेकिन अगर आपको मजबूर कर दिया कि भाई वहीं देखो 25 पे, फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा डिस्टेंस ताकि वो 25 पे ही बने, तो यार अंडर स्ट्रेन कि हिलना नहीं है बस मैंने सॉरी। तो उस समय आपकी मैग्नीफाइंग पावर तो ज्यादा आएगी, लेकिन आई आपकी अंडर स्ट्रेन होगी। यहां पर आपकी आई अंडर स्ट्रेन नहीं है, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम है। एमपी, एमपी वर्ड है भाई, ध्यान रखना, ये एमपी, एमपी इज मिनिमम। कोई डाउट हो बच्चा जी? चले अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन देखो, एक आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है या मैग्नीफायर है, मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड इट्स पावर, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, फाइंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर। दो अलग अलग चीजें हैं ये।
मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड एंड स्ट्रेन्ड आई, फॉर रिलैक्स्ड एंड स्ट्रेन्ड आई। दो काम करने हैं भाई, एक तो उसकी निकालनी है, मैंने पूछे पावर निकालनी है। व्हाट इज पावर? फर्स्ट केस पावर P 100/F इन सेंटीमीटर, यही होती है बच्चा जी। 100 डिवाइडेड बाय 6.25, ये बन जाएगा 100 इंटू 100/625, ये आ जाएगा 4 इंटू 4 बराबर 16 डायोप्टर आ जाएगा। यही पढ़कर आया हूं मैं, पीछे यही पढ़ा पावर 1 फोकल लेंथ इन मीटर और 100/F, इतने डायोप्टर होती है। डायोप्टर इज इक्वल टू 16। कोई डाउट हो बच्चों जी? नेक्स्ट, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर, वो अलग चीज है, देखो वो भी डिस्कस किया मैंने, MP, ठीक है जी। फॉर रिलैक्स्ड आई, यहां लिख देता हूं। रिलैक्स्ड आई कब होती है? जब वो बनती है इन्फिनिटी पे। जब इमेज कहां बनता है बच्चा जी? इन्फिनिटी पे बनता है, तो वो रिलैक्स्ड आई की होती है। अभी मैंने निकाल ली है, वो D/F होती है। D कितना होता है? 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6.24 आ जाएगी। चेक कर लो, इसके कोई यूनिट नहीं होंगे, क्योंकि वैसे भी ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है, एंगल वाइज, एंगल के कोई यूनिट नहीं होते। अब कौन सी आई है? स्ट्रेन्ड आई है। कहां बनता है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है। वो कितना बनता है? 1 + D/F। देख लो, मैंने कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाई यहां पर। इज इक्वल टू 1 + D 25 डिवाइडेड बाय 6.25, तो 1 + 4 इज इक्वल टू 5 आ जाएगी। अब जब मैग्नीफाइंग पावर है, इसको हम यूनिट्स कोई नहीं होते, लेकिन साथ में इनटू लगाते हैं कि 4 गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। इनटू जरूर लगाते हैं साथ में, 4 गुना हो जाएगी और 5 गुना हो जाएगी। कोई डाउट हो? एक मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसकी फोकल लेंथ मुझे दी हुई है 6.25 सेंटीमीटर। मुझे कहा फाइंड इट्स पावर, ये मैंने इसकी पावर निकाल दी जो मुझे प्रीवियस नॉलेज है, लेकिन आज मैंने पढ़ी है मैग्नीफाइंग पावर। वो कहता है इसकी मैग्नीफाइंग पावर भी निकालो फॉर रिलैक्स्ड एंड स्ट्रेन्ड आई। ये मैं पढ़ चुका हूं। मेरी आई रिलैक्स कब होगी? जब आपका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, तो MP फॉर इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी, फॉर्मूला ये था मेरे पास। MP फॉर इमेज एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, ये फॉर्मूला मेरे पास ये था। कोई डाउट हो? चेक कर लो, ये बड़ी आ रही है, वैसे भी देख लो बड़ी आ रही है, ये कम आ रही है। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही फिर लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 6525 सेंटीमीटर है, ठीक है। आज वो कह रहा है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर है, ये भी बता रहा है वो। कहते हैं फाइंड, नंबर 1, फाइंड क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर रीडिंग ऑफ ए बुक। एक बुक पढ़ना चाहता हूं, उसकी क्लियर रीडिंग के लिए मुझे ये बताओ क्लोजेस्ट और फारदेस्ट डिस्टेंस क्या होगा भाई। नंबर 2 कहता है इन्हीं डिस्टेंस के लिए मैग्नीफाइंग पावर बताओ फॉर क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस। इन्हीं डिस्टेंस के लिए मुझे मैग्नीफाइंग पावर भी बताओ। 2 काम करने हैं भाई, आपने 2 काम करने हैं। अब मैंने क्या कहा था आपको कि भाई जो फारदेस्ट डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी पे, क्लोजेस्ट कहां पर है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो पहले निकालो क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट, हाँ जी। तो व्हाट इज V?
इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस डी होगा। डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v 1 माइनस डी, ठीक है जी, माइनस u इज इक्वल टू 1/f, f कितना भी 6.25, f कितना भी 6.25, तो 1/u इज इक्वल टू उधर चला जाएगा 1.65 प्लस 1/25, 25 एलसीएम आ जाएगा बच्चा जी, दिस इज 4 + 1 तो 1/5। अब यहां पर मुझे साइन कन्वेंशन लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए थी, तभी तो u आएगा माइनस दिस, तो u इज इक्वल टू माइनस 1/u माइनस, और u इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैंने कहा जब वो फॉर्मूला डिराइव किया था तब मैंने लगा दी थी ताकि वो एक स्टैंडर्ड शेप आ जाए, अब तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं। नेक्स्ट व्हाट इज योर फारदेस्ट इन्फिनिटी हो जाएगा 1 माइनस इन्फिनिटी माइनस 1/u 6.25, ठीक है, तो u इज इक्वल टू माइनस 6.25। इसका मतलब आप 5 सेंटीमीटर से 6.25 सेंटीमीटर तक बुक को पढ़ सकते हो। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर फॉर इन्फिनिटी, d/u स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। व्हाट इज d, -25, u कितना आ रहा है, अब u को 5 मानोगे तो ये -5, तो 5 गुना। व्हाट इज mp डिस्टिंक्ट विजन वाली, ये डी कैपिटल अभी ध्यान रखना, सॉरी डी कैपिटल, ये डी कैपिटल अभी गड़बड़ हो रही है मेरे बीच में कहीं कहीं। सो डी कितना है भाई आपका, अगेन वही d/u -25 अपॉन -6.25 इज इक्वल टू 4 टाइम्स आ गया। आप चाहो इसको वही फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, क्वेश्चन तो वही है, मैंने इसको डिफरेंट शेप में पूछ लिया आपसे, क्वेश्चन तो वही है, पहले वाला ही है, वही दोनों चीजें दी हुई हैं। वो उसमें पहले ये लिखा नहीं था मैंने, सिर्फ ये दिया था उसकी मैक्सिमम और मिनिमम, मैंने मैग्नीफाइंग पावर पूछी थी, आज आपसे डिस्टेंसेस भी निकलवा लिए मैंने। तो जब d/u वाला जो 3 फॉर्मूले थे आपको याद हो तो, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू d/u फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला था इंफिनिटी वाला d/f लिखा था मैंने, थर्ड फॉर्मूला था mp वाला 1 + d/f। ये कौन सा था मेरा भला, हाँ जी स्ट्रेन आई वाला, डी वाला। ये इन जनरल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, इसमें साइन कन्वेंशन लगेंगे, लेकिन जब इनकी बात की थी मैंने साइन कन्वेंशन यू पे लगा लिए थे मैंने, तो जब यहां डायरेक्ट, और आप चाहो तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते थे इसी फॉर्मूले को, देख लो, तो 1 + d/f 4 आ गया, तो d/4/1 5 आ गया। मैंने उसको डिस्टेंसेस निकलवा के बात कर ली, माइनस मींस इस साइड लेंस की साइड के ऊपर ही। कोई डाउट हो आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो, अब मैंने 2 लेंस लिए एक की बजाय, एक लेंस ये लिया जिसको नाम दिया मैंने ऑब्जेक्टिव, इसके सामने कोई मिरर रखा मैंने, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा, उसकी इमेज बनी इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। जब इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनी है इट मींस योर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, दोनों के बीच में है, बड़ी क्लियर सी बात है। दिस इज योर b, दिस इज योर a, राइट, एंड दिस इज योर C1। तो ये क्या बन गया आपका a' और b'। अब यहां मेरे पास एक आई लेंस है, राइट, थोड़ा सा एक्सिस के हिसाब से बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा नीचे बन गया मुझसे, वो कैसे बनाना पड़ेगा, एक्सिस के हिसाब से बनाना पड़ेगा। नाउ दिस इज माय आई लेंस, ये मेरा आई लेंस है, ठीक है। अब वही फिर ये ऑब्जेक्ट है और लाइक दिस अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, एक ऐसे बना दो, ऐसे, और ये मेरा यू कैन से ऑब्जर्वेशन पॉइंट है,
दिस इज माई ए डबल डैश बी डबल डैश। अब ये ध्यान रखना कि ये मेरा सिंपल पिछले वाला मैग्नीफायर जो पढ़ कर आए हो, ये चीज मैंने ऐड कर दी है, इसको लिख दो आप C2, दिस इज माई C2। अब व्हाट इज एंगल जो बन रहा है मेरे पास एट द इंस्ट्रूमेंट, वो तो ये एंगल बन रहा है, और वो एंगल तो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, अल्फा में कोई चेंज नहीं है। दिस इज माई अल्फा, दिस इज माई बीटा, चेक कर लो भाई। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, हाँ आज एक दो चार चीजें जो पता करनी है। ये मेरा जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज है फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ये मेरा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं ओ लेंस, इसको बोलते हैं आई लेंस, ये बोलते हैं भाई इसको, ठीक है जी। और ये जो डिस्टेंस आ जाएगा दैट विल बी योर, अब ये आई लेंस है तो इसको यूई बोल दूंगा, आई लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कोई डाउट हो। और ये इमेज का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इमेज का है। अब ये वही क्या हो सकता है वी, ये वीई हो गया बच्चा जी, दिस इज योर वीई। ये क्या हो सकता है डी टू इन्फिनिटी हो सकता है ये, अगर आई रिलैक्स्ड होगी तो इन्फिनिटी, नहीं तो वो अगर स्ट्रेन्ड आई होगी तो आपका वो बन जाएगा। फिगर में कोई डाउट हो पहले आपको, ये पहले लास्ट आर्टिकल में यू था, ये वी था, आज ये इसको नाम दे दिया आई लेंस, तो इसको यूई और वी बना दिया, ये ऑब्जेक्टिव का काम था। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है, बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा, मींस विजुअल एंगल एट द इंस्ट्रूमेंट टू द मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर क्लियर विजन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन एट द आई, जब आई पे कोई आपने वो नहीं लगाया हुआ है एड। सो इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इसको नीचे बना देते हैं बेटा जी, लो जी। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर आई ई, दिस इज योर कैपिटल डी, दिस इज योर अल्फा, कोई डाउट हो तो टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा, राइट, और तो कुछ नहीं है। अब टेंजेंट बीटा फिर यहां दो तरीके से बन रहा है, देख लो C2 B डैश भी बन रहा है, C2 B डबल डैश भी बन रहा है, C2 B डैश भी बन रहा है, C2 B डबल डैश भी बन रहा है, तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा C2 टेंजेंट बीटा क्या बनेगा भाई, परपेंडिकुलर, तो हम कर देते हैं A डैश B डैश बाई C2 B डैश, अल्फा क्या है भाई AB बाई BE है जैसे पहले किया था, तो ये बन जाएगा A डैश B डैश बाई AB, राइट। इधर से क्या आ जाएगा ये BE बाई C2 B डैश आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो मैग्नीफाइंग पावर के अंदर, कोई चेक कर लो आप। अब यहां थोड़ा सा ध्यान से काम करना है, ध्यान से देखो, A डैश B डैश बाई AB, ये तो इसकी मैग्निफिकेशन नहीं है फर्स्ट वाले, ये तो मेरी लीनियर मैग्निफिकेशन है, तो मैंने क्या कर दिया MP इज इक्वल टू M, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इन टू, अब आराम से BE कितना है -D अपॉन C2 B डैश माइनस UE इज इक्वल टू MD बाई UE। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन मेरी लेंस की क्या होती है, ये ध्यान है ना, ऑब्जेक्टिव वाले हैं सारे, ये ऑब्जेक्टिव वाले हैं ये। अब यहां फिर सुनो ध्यान से, कुछ बुक्स में तो यहीं पर साइन कन्वेंशन लगा के माइनस लिखा हुआ है, लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगा, कुछ बुक्स में मैंने वर्ड लगाया है, लेकिन अदरवाइज ये मेरा एक जो V बाई यू है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन वाली मैग्निफिकेशन है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब साइन कन्वेंशन लगाते हैं यहां पर। क्यों, क्योंकि तो देखो आराम से बात करते हैं, चलो मैंने कहा सपोज कर लो V मेरे पास सपोज कर लेते हैं 25 है, U मेरे पास 10 है, चलो कर लेते हैं 25 बाई -10 ऐसे कर लेते हैं ना, और D सपोज अगेन 25 है, U सपोज 5, ऐसे मैं रफ बात कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय -50, ठीक है बच्चा जी,
तो ये बन जाएगा 25 टूजा तो 12 माइनस 12.5 आ जाएगी। तो चेक करो क्या आपका इमेज आपको उल्टा नजर नहीं आ रहा, तो वो वहां काम आएगी मुझे बताने में। तो इसलिए इसके साइन कन्वेंशन में यहां नहीं लगा रहा। मेरी कोशिश है कि जब तो मैं बात कर रहा हूं एंगुलर मैग्निफिकेशन की, वो इन टर्म्स ऑफ डी बाई एफ फी 1 प्लस, तब मैंने साइन कन्वेंशन नहीं लगानी, बाकी सब जगह लगानी है मुझे साइन कन्वेंशन। तो लो जी, मैं इसको यही छोड़ूंगा। सो दिस इज माई मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर नंबर 1। अब यहां लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी होगी? दिस इज माई लेंथ ऑफ ट्यूब। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्यूब? वो कितनी है? v प्लस यू ई है। चेक कर लो बच्चा जी, चेक कर लो, v प्लस यू ई है। अब अगेन ये जो मेरा a डैश है, b डैश है, ये d पर भी बन सकता है और इन्फिनिटी पे भी बन सकता है। पहले इन्फिनिटी की बात करते हैं। इफ इमेज इज एट इन्फिनिटी मींस इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, और यू कैन से व्हेन आई इज रिलैक्स्ड, एक ही बात, और आई इज रिलैक्स्ड, एक ही बात है मेरा बच्चा जी, एक ही बात है। तो व्हाट इज फॉर्मूला? 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, 1 बाय माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 बाय माइनस यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। और यहां से सॉल्व करके यू इज इक्वल टू एफ आई लेंस चल रहा भाई अब ये, और ये यू ई होगा, तो एफ ई बराबर, सॉरी यू ई बराबर एफ ई आ जाएगा, क्योंकि आई लेंस पे चल रहा ना सारा काम, ये यू ई बराबर एफ ई आ जाएगा। उस समय मैग्निफिकेशन कितनी हो गई भाई? एम पी इन्फिनिटी वाली, v बाय यू और d बाय एफ ई। चेक कर लो बच्चा, यही बनेगी। अब इधर मैं रब कर लेता हूं थोड़ा सा, दूसरी भी निकाल देते हैं, ये चलो ऊपर निकाल देते हैं। सेकेंड केस, दिस इज फर्स्ट केस। इफ image is at D means your strained eye, right? तो क्या होगा? what is 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, ये बन जाएगा 1 by minus d minus 1 by minus ue is equal to 1 by fe। तो यहां से आ जाएगा minus 1 by d प्लस 1 बाई यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई। ठीक है जी। अब d बाई यू ई चाहिए आपको, तो d बाई यू ई, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा ये। तो इसको मैं यहां से ऐसे कट कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा पीछे से आ रहा सारा काम। अब मैं इसको इधर लिख रहा हूं। सो व्हाट इज माई मैग्नीफाइंग पावर फॉर लीस्ट डिस्टेंस के लिए? v बाई, यहां से d बाई यू ई, d बाई एफ ई उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस डी बाई एफ ए। चेक कर लो भाई, चेक कर लो भाई, चेक कर लो भाई, कोई डाउट हो बच्चा जी? अगेन ये तो मेरी लीनियर बैंक, इसका टोटल ट्रीटमेंट डिफरेंट है। आई लेंस के लिए वही आ रहा है डी बाई यू ई, जैसे डी बाई यू आया था लास्ट टाइम, या इन टर्म्स ऑफ दीज फॉर्मूलीज, दो ही तो फॉर्मूले आ रहे हैं, एक ये फॉर्मूला आ रहा है भाई, ये तो डिफरेंट है ना, इसको तो छोड़ दो, ये तो अलग चीज है, ये तो लीनियर है। वो वाले फॉर्मूले देखो, एक तो ये फॉर्मूला आ गया आई पीस के लिए, ठीक है, एक ये फॉर्मूला आ गया और एक ये फॉर्मूला आ गया आई लेंस के लिए, 3 फॉर्मूले आ गए। इसमें साइन कन्वेंशन लगेंगी, इसमें नहीं लगेंगी, क्योंकि यहां मैं यू की लगा चुका हूं ऑलरेडी। बस, कोई डाउट हो बच्चा जी? अच्छा, नंबर 2। अब यहां पर लेंथ ऑफ इमेज कितनी होगी? लेंथ ऑफ, यू कैन से माइक्रोस्कोप कितनी होगी भाई? जब ये इंफिनिटी पे बनेगा, इसका मतलब ये पॉइंट कहां आ गया? एफ ई पे आ गया। तो व्हाट इज लेंथ ओवर हियर? v प्लस एफ ई इस केस में, ठीक है। थर्ड केस में लेंथ कितनी हो जाएगी? हाँ जी, इस केस में लेंथ कितनी होगी? L इज इक्वल टू वी प्लस, मुझे क्या चाहिए था? यू ई चाहिए था। यू ई कितना बन रहा है इस केस में? हाँ जी, उधर जाके प्लस को आ जाएगा, तो 1 बाई यू ई आएगा, कितना आएगा? एफ ई प्लस डी बाई डी एफ ई। तो उसको उल्टा कर दो, क्या चाहिए मुझे? यू ई चाहिए था, तो वो बन जाएगा आपका
एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी। चेक कर लो बच्चा जी, यहीं से 1/u या उधर जाके प्लस का बन जाएगा, एलसीएम नीचे आएगा। अब एलसीएम उल्टा करना है, एलसीएम ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया, एफ ई प्लस डी। ये मैंने आपका लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप भी बता दिया है तीनों केसेस के अंदर, कोई डाउट हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो पॉइंट यहां ड्यू केयर देनी है, ये मेरी मैग्निफिकेशन आपकी लीनियर मैग्निफिकेशन, कुछ बुक्स के अंदर यहां पर -v/u लिखा, साइन कन्वेंशन लगा दी हैं। फिर मुझे अब न्यूमेरिकल करते हुए बहुत प्रॉब्लम होगी अगर ये मैं माइनस लगा के यहां चलूंगा, तो इसलिए मैं माइनस लगा के नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये माइनस होती है, ये प्लस होती है, लेंस में मुझे पता है ये मींस नेगेटिव वैल्यू आती है, न्यूमेरिक वैल्यू नेगेटिव आती है इसकी मैग्निफिकेशन की, और ये मेरी प्लस के अंदर। तो जब रिजल्ट नेगेटिव आएगा, आई विल यूज द वर्ड कि यूर मैग्नीफाइंग, और दैट मींस योर इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड वन। और मैग्नीफाइंग पावर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, हम कभी इसको माइनस नहीं लिखते मैग्नीफाइंग पावर को। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब न्यूमेरिकल्स करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। क्वेश्चन देखो बच्चा, एक ये ऑब्जेक्टिव है, एक ये आई लेंस है। कहता है दोनों के बीच का गैप 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां से जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 1 सेंटीमीटर के ऊपर रखा है। इंटरमीडिएट इमेज जो बनता है बीच वाला, वो इससे 5 सेंटीमीटर पे बना है। बताओ मैग्निफिकेशन कितनी है, मैग्नीफाइंग पावर कितनी है? व्हाट इज एमपी? फॉर्मूला क्या है भाई? v/u इंटू d/ue, यही तो फॉर्मूला है मेरा। चेक कर लो भाई, पहली बात। व्हाट इज, अब ये अगर 1 है और टोटल 30 है तो ये 25 रह जाएगा भाई, चेक कर लो जरा। तो व्हाट इज v? 25 प्लस का, व्हाट इज u? -1। व्हाट इज d? 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज ue? 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया? चेक कर लो भाई, दिस इज योर -125। अगर मैं यहां माइनस लगा दूंगा शुरू में ही, तो मुझे यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे भी यहां सैनिमेशन नहीं लगानी, तो वो मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मुझे इतना पता है कि ये मेरी मैग्निफिकेशन लेंस वाली है, इस पे लगानी है मुझे, इस पे नहीं लगानी, ये मुझे पता है। सॉरी गड़बड़, इस पे भी लगानी होती है, वो बात की, वो चांस की बात है, कट जाती है आपस में। ठीक हो गया? कोई डाउट हो? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा कि मेरे पास एक आई लेंस है और एक ऑब्जेक्टिव लेंस है। दिस इज माय ऑब्जेक्टिव, दिस इज माय आई लेंस। दोनों के बीच का गैप 30 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्टिव से 1 सेंटीमीटर मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से 5 सेंटीमीटर पे इंटरमीडिएट इमेज बनता है। मुझे मैग्निफिकेशन बतानी थी। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, सॉरी ऑब्जेक्टिव है। एक आई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है? एक ऑब्जेक्ट रखा है मैंने यहां पर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी? कहते हैं आप एक तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर बताओ मुझे, एंड लेंथ ऑफ ट्यूब, दोनों काम करना है भाई। लेंथ ऑफ ट्यूब भी बतानी है। कब? फॉर रिलैक्स्ड एंड स्ट्रेन्ड आई, दोनों के लिए बतानी है भाई। अगर तो मैं बात करता हूं मैग्नीफाइंग पावर की, एमपी, इन्फिनिटी के लिए क्या है भाई? वो v/u और d/fe है, या d/u ही कर दो, क्या दिक्कत है मुझे? आप d/u ही करो, जो निकलेगा निकाल देंगे। एमपी इज इक्वल टू d/u ही होती है मैग्नीफाइंग पावर। अब अगर ये इंफिनिटी पे है एमपी, तो ये बन जाएगी v/u, d/fe बन जाएगी। और अगर ये एमपी कहां है? डिस्टेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पे है, तो v/u 1 + d/fe बन जाएगी। इस केस में लेंथ, जब ये इंफिनिटी पे है,
तो ये बन जाएगी L इज इक्वल टू वी प्लस एफ ई बन जाएगी। यहां लेंथ कितनी होती है, वी प्लस एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी। ये काम मुझे करना है भाई, ये काम करना है मुझे। पहली बात तो जो काम करना है वो निकाल देख लिया ना मैंने, जो करना है। सबसे पहले तो ये वाली बातें चाहिए होंगी भाई। ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इमेज कहां बनेगा, ये देखो पहले इस लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v मुझे निकालना है, माइनस 1/u माइनस 2.4 इज इक्वल टू 1/2, और 1/v इज इक्वल टू 1/2 प्लस उधर जाके फिर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 1/2.4 इज इक्वल टू 2.4 माइनस 2 अपॉन 4.8, 0.4 अपॉन 4.8, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1/12, और v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मतलब यहां 12 सेंटीमीटर पे कोई आपका इमेज बनेगा ए बी। दिस इज योर बी, दिस इज योर ए, दिस इज योर ए डैश, दिस इज योर बी डैश। तो ये तो दोनों में चाहिए मुझे, ये तो निकल सकती है, निकल जाएगी, इसका काम तो खत्म हो गया। बाकी फिर क्या रह गया, कुछ भी नहीं बस। सो व्हाट इज एम पी, इंफिनिटी। तो क्या करना है मुझे यहां पर, v कितना बच्चा जी निकाला मैंने 12, u कितना है माइनस 2.4, इस पे नहीं लगाना d बाई एफ ई। डी कितना है भाई 25, एफ ई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये -5 बन जाएगा, और ये 5 -25 आ जाएगी बच्चा जी, चेक कर लो, इनटू तो यूनिट है। अब इसकी L निकाल दो, L v कितना है बच्चा जी 12 प्लस एफ ई कितनी है 5, दैट इज 17 सेंटीमीटर। अब दूसरे की बात कर देते हैं, एमपीडी वाली बात कर देते हैं। एमपीडी v बाई यू वही बनेगा 12 अपॉन माइनस 2.4 इंटू 1 प्लस 25/5, तो ये 5 ये -30 आ जाएगी इंटू के साथ। और व्हाट इज लेंथ, क्या बता रहे हो, v दैट इज 12 प्लस एफ ई कितनी है बच्चा जी 5 है, इंटू डी 25 है, डिवाइडेड बाय एफ ई 5 प्लस 25 इज इक्वल टू 12 प्लस 25/6 आ जाएगा, तो 4.25/6 4 = 24 प्लस 1 बच गया 6 1 ज़ा 4 बच गया 6 6 ज़ा, तो ये 16.16 सेंटीमीटर आ जाएगी लेंथ ऑफ ट्यूब। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखो, देख लो बच्चा, कोई डाउट हो इसके अंदर। मैंने क्या कहा कि यहां पर मुझे ये भी पूछ रहा है, दोनों पूछ रहे हैं मुझसे, ये दोनों निकाल दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, एक आई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और बीच का गैप है 15 सेंटीमीटर। इमेज बन रहा है इन्फिनिटी, मीन्स फाइंड मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई। ये बताना है भाई, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई। मुझे पता है मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है रिलैक्स्ड आई की, मींस इन्फिनिटी वाली, v बाई यू और d बाई एफ ई, यही तो होती है भाई। ना तो उसने मुझे v बताया है, ना u बताया है, एफ ई बताई है, d तो चलो पता है 25 स्टैंडर्ड होता है, v और u निकालने हैं सबसे पहले। लेकिन एक कहा है उसने इमेज एट इंफिनिटी फॉर रिलैक्स्ड आई, मींस इमेज एट इंफिनिटी। चलते हैं यहां पर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैं चाहता हूं ये इंफिनिटी पे बने, ठीक है, माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/3 और u इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर, मींस यहां पर कहीं 3 सेंटीमीटर पे बनेगा। कोई डाउट हो इसकी वजह से कोई जो ऑब्जेक्ट रखोगे, ये तो क्लियर हो गया मुझे। टोटल 15 है, तो ये कितना रह गया 12, तो v तो मुझे पता लग गया। अब u निकाल सकता हूं, लगाओ अगले लेंस के ऊपर, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v
1/12 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f दैट इज 2. सो माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/12. एलसीएम 12 आ जाएगा. 6 माइनस 1 5/12. u इज इक्वल टू माइनस 2.4 आ जाएगा. तो ये 2.4 पे रखा हुआ है यहां पर. लगाओ इसके अंदर. v12 डिवाइडेड बाय माइनस 2.4 d, क्योंकि यहां नहीं लगानी मुझे साइन कन्वेंशन, d बाय यू ही पे लगा सकता हूं, यहां नहीं लगा सकता. सो व्हाट इज d? दैट इज 25. fe कितनी है बच्चा जी? 3. लो जी कितना बन गया ये? माइनस 5 इंटू 25/3, तो माइनस 125/3, तो माइनस 3 4 जा 12. ठीक है बच्चा जी. 3 1 जा 3, बैलेंस 2 बच गया. 3 6 जा 18, तो माइनस 41.6 उसकी मैग्निफिकेशन आ गई है. चेक कर लो. चलें आगे और देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एक आपके पास ऑब्जेक्टिव है, एक आपके पास आई लेंस है. ठीक है बच्चा. ये इसकी एक्सिस है. इसकी फोकल लेंथ 0.95 सेंटीमीटर है. इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है. दोनों के बीच का गैप 20 सेंटीमीटर है. ये मैं ऊपर बना देता हूं. दोनों के बीच का गैप कितना बच्चा जी? 20 सेंटीमीटर है. ठीक हो गया. कहता है अब जो फाइनल इमेज बना है वो बना है एट ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे. तो यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा आपने, पहले कहीं रखा होगा, पता नहीं मुझे. यहां से ये ऐसे आया होगा, राइट. और यहां से अब देखो आपने कहा ये 20 है, इट मींस कहीं यहां बाहर बन रहा है वो. कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? ठीक है, ये होगा ना, ये सिचुएशन होगी यहां पर. अब ये उसने मुझे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है. दिस इज क्वेश्चन. और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है बच्चा जी? 25 सेंटीमीटर है. ये 25 सेंटीमीटर है. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. एक ऑब्जेक्टिव है जिसकी फोकल लेंथ 0.95 है. एक आई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है. दोनों के बीच का गैप 20 सेंटीमीटर है. और आपका फाइनल इमेज एट ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन वर्ड लगा दो या 25 सेंटीमीटर बन रहा है ये कह दो. तो अब मुझे ये फिगर बनानी पड़ेगी. आई एम बाउंड टू. अभी तक मैंने क्या कहा है, जो मैग्नीफाइंग पावर है वो MO इंटू एम थीटा. क्या निकली है मेरे पास? ये निकल के आई हुई है V/U इंटू 1 प्लस D/FE. अगर मेरे पास ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है. अगर इंफिनिटी पे तो ये 1 नहीं आता था. ये मेरी मैग्नीफाइंग पावर है. तो मुझे क्या क्या चाहिए भाई इसके अंदर? V और U दोनों ही नहीं दिए, D दिए, FE दी हुई है. तो V और U निकालने पड़ेंगे मुझे. V और U निकालने पड़ेंगे. किसके? ऑब्जेक्ट वाले. मींस ये मुझे U निकालना है. एक तो ये U चाहिए मुझे और एक मुझे ये V चाहिए. इज इट क्लियर? मुझे क्या क्या चाहिए? यही 2 चीजें चाहिए. लेकिन इसके हिसाब से बात की, आई लेंस के हिसाब से. तो पहले आई लेंस के हिसाब से बात, उसका इमेज कहां बन रहा है? 25 पे. इसका कहीं ऑब्जेक्ट होगा फिर. ठीक हो गया. लो जी, पहले आई लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. यही फॉर्मूला है बच्चा जी. कहां बन रहा है? 25 सेंटीमीटर पे. -25. इसको 1/, अब इसको क्योंकि साइन लगाने पड़ेंगे, इसको x मान लेते हैं ना, u ही आ जाएगा. इज इक्वल टू 1/5. तो 1/UE इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/25. एलसीएम 25 आ जाएगा. 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6/25. तो यहां से UE कितना आ गया? 25/6 सेंटीमीटर आ गया. चेक कर लो बच्चा जी. ये तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन चलो ये 25/6 UE आ गया. तो व्हाट इज टोटल? 20 हटा दो, ये V बन जाएगा. सो व्हाट इज V? L माइनस UE मीन्स 20 माइनस 25/6 मीन्स
120 माइनस 25/6 इज इक्वल टू 95/6 सेंटीमीटर वी आ गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यू निकाल लो। सो 1/v माइनस 1/u 1/f। अब इसका 1/v कितना भाई 95/6 माइनस, अब आपकी मर्जी, यहां साइन कन्वेंशन लगा लोगे तो वो सीधा आ जाएगा, नहीं तो वैसे आ जाएगा, आपकी मर्जी है। जैसे यहां पर मैंने लगा दिया था, तो इसको अब आप देखो, कोई हार्ड एंड, ये तो बस आपको क्लियर होना पड़ेगा। या अगर आप यहां नहीं लगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस में इधर को बन जाएगा, वो तो एक ही बात है। आप चाहो तो आप ना लगाओ, क्योंकि चलो आपको थोड़ा सा, फिर मैं यू ई नहीं लिखता, मैं इसको यू लिख रहा हूं, फिर यू ई कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा भैया, दिस विल बी योर माइनस यू ई। ठीक है, तो व्हाट इज u माइनस 25/6, फिर ऐसे करो। अब इसको अगर u ही लिखना है तो फिर 25/6। अब आपकी मर्जी है उसमें, मैं फिर करो, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोशिश करो लेस फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन ना लगाओ, ताकि आपको क्लैरिटी है, उधर बना इधर बना है। तो मैं ना लगाने के, तो मैंने लगा दी थी, लेकिन चलो फिर मैं अब आपको दोबारा फिर अपने ओल्ड फैशन पे आ रहा हूं कि नहीं लगाना, जिसको मैंने निकालना है। तो माइनस 25/6 ठीक हो गया, माइनस 25/6, राइट। कोई डाउट हो तो यहां नहीं लगाते। 1/u कितना है भाई, ये 0.95, 1/0.95, राइट। देख लो, वो डाउट हो बच्चा जी। तो ये आ जाएगा माइनस 1/u इज इक्वल टू 100/95, उधर जाके बन जाएगा ये माइनस का, माइनस 6/95 इज इक्वल टू 94/95। को डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो। ये v है, v आपका पॉजिटिव इधर आ गया, u को निकालना है मुझे, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है उधर चलेगी 1 पॉइंट, तो 100/95 बन गया, तो -6। तो अब मुझे बात करना है यहां पर, तो लो जी, व्हाट इज mp, v कितना आया भाई, ये आया 1/u, तो व्हाट इज u में निकालना पड़ेगा ना, u इज इक्वल टू माइनस 95/94, माइनस मीन्स इस साइड पे। तो v कितना है बच्चा जी, v 95/96, चेक कर ले, v आया 95/96, यस 95/96 डिवाइडेड बाय u माइनस 95/94, ठीक है जी। 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी कितना भाई 25 बाई एफ ई कितना भाई 5, ठीक हो गया। तो 95 कट के दोनों के, तो माइनस 94/6 आ गया, ठीक है जी। चेक कर लो, इनटू 6 आ गया, 6 कैंसिल हो गया, माइनस 94 आ गया। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चों, देख लो, कोई डाउट हो। अब जो मुझे यहां बताना है वो देखो ध्यान से। मैंने कहा पहले वाला जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस था, उससे मैंने कहा था इसका इमेज यही बनेगा, मुझे पता था। इसको मैंने एम थीटा क्यों लिखा, एम थीटा क्यों लिखा, जब मेरा फर्स्ट लेंस इसको मैग्नीफाई कर रहा है तो सेकंड भी तो मैग्नीफाई ही कर रहा है, मैंने v बाई यू की शेप क्यों नहीं ली। ये थोड़ा सा सोचने का विषय है, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। क्या है बच्चों, अब अगर ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन में बन रहा था, क्योंकि मैंने देखो, मैंने कहा मेरा जो लेंस है वो मैग्नीफाई कर रहा है। अब यहां लिमिट क्या है कि इमेज आपका d से लेकर इंफिनिटी तक बन सकता है। तो अगर इंफिनिटी में बना है तो मैं साइज ऑफ इमेज कैसे निकालूंगा, तो मुझे फिर एंगल वाइज ही बात करनी पड़ेगी, इतना बड़ा हो गया भी एंगल वाइज, तो मैंने एंगुलर में। लेकिन अगर मेरा जो ये आई लेंस है, अगर मेरा इमेज एक नॉन डिस्टेंस के ऊपर बना रहा है, तो मैं इसको भी v बाई यू से कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो आराम से, तभी मैंने क्वेश्चन किया ये वाला, आराम से यहां देखते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूं MP बराबर है MO इंटू ME, कब, जब मुझे इमेज का फाइनल आई वाले लेंस के इमेज का डिस्टेंस पता है। व्हाट इज MO, V बाई यू कितना था ये निकाला मैंने, 95/6 माइनस 95/94 इंटू ME, वो VE बाई यू ही होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ये पढ़ चुका हूं मैं, वर्चुअल इमेज है, थ्योरी वही चलेगी। यहां माइनस वाला साइन, क्योंकि v बाई यू था, अगर लेंस इसको अपोजिट बना रहा है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर सेम साइड तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो मुझे VE बाई यूई चाहिए। VE, व्हाट इज VE, आई लेंस का डिस्टेंस। UE तो ये रहा मेरे पास, कितना है -25/6,
व्हाट इज वीई? 95/6 है, तो इधर को ये भी माइनस आएगा, फिर -95/6। ठीक हो गया जी। चेक कर लो, ये कुछ और गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? एक मिनट, वीई बाय यूई, वीई निकाला मैंने कहीं? वीई तो दिया है 25 मेरे को, वीई 25 दिया हुआ है, सॉरी वीई 25 दिया हुआ है, वी तो 25 तो वो निकाला ना, यूई निकाला मैंने, 25 दिया हुआ है। ठीक है, और वो इधर को है -25 हो जाएगा, देख लो, क्योंकि इधर को है सारा, मेरा भी ये सिस्टम सारा पॉजिटिव चल रहा है, इधर को है ये, तो ये ऊपर 6 चला गया, 95 कैंसिल हो गया, ये सॉल्व करके आ गया -94/6 इंटू 6 इज इक्वल टू 94 माइनस साइन। कोई डाउट? अब मैं इसकी फिर द्वारा पीछे थ्योरी पे चलता हूं। व्हाट वाज माय सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन? क्या थी भाई वो? D बाय, मैंने कहा था U होती है। जब तो बन रहा था वो इन्फिनिटी पे, तो मैंने कहा था D/FE, क्योंकि जब इन्फिनिटी पे बना तब मेरे पास साइज ऑफ इमेज नहीं पता मुझे, लेकिन अगर वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बन गया है, तो मैंने क्या कहा उसको? हाँ जी, क्या कहा था? D/FE इंटू 1 प्लस D/FE कहा था मैंने उसको उस समय, 1 प्लस D/FE। सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो 3 फॉर्मूले लिख देता हूं मैं, 3 लिख देता हूं मैं। ये सिंपल था, MP इन्फिनिटी वाला D/FE था, और MP लीस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस वाला 1 प्लस D/FE था। अब क्या ये VE/UE हो सकता था या V/U हो सकता है, ये चेक करना है मुझे पहले, क्योंकि मैं सारे माइक्रोस्कोप की बात करूंगा। अब मैं पहले सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूं, तीनों डिस्कस करूंगा आपके साथ। अब तीनों इसको रब कर लें अब, क्योंकि एक थोड़ा सा कंसेप्ट करना है हमने, इसको रब कर लेते हैं। लो जी, इस न्यूमेरिकल की हेल्प से मैंने कुछ बताना चाहा है आपको, तो मैं अब इसको रब कर लेता हूं। अब चलते हैं अपनी फिर बेसिक थ्योरी पे चलते हैं, और वो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमने ये एंगल वाइज बातें क्यों की सारी, हम सिंपल बातें क्यों नहीं कर सकते थे, उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है बच्चा? लो, मैंने कहा द्वारा फिर चलते हैं आपके सिंपल सिस्टम के ऊपर। व्हाट इज माय सिंपल मैग्नीफायर? वो ये था भाई कि भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी लेंस है, आपने इसका ऑब्जेक्ट यहां, अगर ये बातें मैं पहले डिस्कस करता हूं तो आपके दिमाग में 2 थ्योरी चलती, लेकिन थ्योरी एक ही है। मैंने कहा भाई ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये मैंने इसका इमेज बनाया था। अगर आपको थोड़ा सा याद हो भाई, मैंने कहा था ये, और फिर मैंने कहा था ये, दिस वाज माय A, दिस वाज माय B, दिस वाज माय A', दिस वाज माय B', और ये मैंने कहा था इसके लिमिट नहीं है, ये D से इंफिनिटी तक हो सकता है। फिर सबसे पहले मैंने आपको मैग्नीफाइंग पावर सिंपल बात की भाई, वो इन टर्म्स ऑफ थीटा की बात की, विजुअल एंगल आपका इंस्ट्रूमेंट के ऊपर और आई के लिए। वो मैंने आपका, अगर आपको याद हो तो β/α लिखा था, टेंजेंट β/टेंजेंट अल्फा लिखा था फिर मैंने, ठीक है। ये फिर मैंने आपको इस फिगर से निकाल कर दिखाया था, इस फिगर से, कि भाई ये तो वही एंगल है जो डिस्टेंस D पर बन रहा है। ठीक है, ये आपका A था और ये आपका B था, थोड़ा सा आइडिया हो अगर आपको, राइट। तो मैंने, अगर आप यहां सब कुछ निकाला था, फिर यहां पर आपने AB/D किया था, और ऊपर आपका AB ये U आ गया था, क्योंकि मैंने कहा था इसका तो मुझे पता नहीं कहां बन रहा है, यहां मैंने AB/U कर दिया था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ याद हो थोड़ा सा आपका, तो सॉल्व करके ये D/U आ गया था। ठीक है, क्लियर यहां तक? फिर मैंने कहा था अगर ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन में बन रहा है। इसको मैंने साइन कन्वेंशन लगा दिया क्योंकि इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 1/f कर दिया था। तो ये 1 अब यहां पे ये प्लस बन गया ये, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे D/u चाहिए। मैंने कहा, जब ये मैंने कहा बनाया लीस्ट डिस्टेंस, तो मैंने ये D पर बनाया, आपका इन्फिनिटी में नहीं बनाया, तो ये D से डिवाइड कर दो, -1 प्लस D/u इज इक्वल टू D/f आ जाएगा, और D/u इज इक्वल टू 1 प्लस D/f आ जाएगा। तो फिर मेरे पास ये MP आपकी डिस्टेंस D वाली 1 प्लस D/f बन गई थी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, और अगले वाली भी निकालनी है तो इन्फिनिटी के लिए, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 प्लस सिंपल D/f बन जाएगी। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्या मैं इसको V
मैग्निफिकेशन जो मेरे लेंस की होती है वही वाली बात कर सकता हूं क्या, ये पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। बिल्कुल कर सकते हैं। कब? अगर ये चीज हो। अभी मैंने क्या कहा, मैंने इसको तो यहीं से निकाला, मेरी मजबूरी है इसको यहीं से निकालना, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इसका मुझे पता नहीं डी पर बन रहा है, अगर ये डी पर बन रहा है, अगर ये डी पर बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां ले आओ, लो जी, तो नीचे वाला ये अल्फा हो गया, ऊपर वाला बीटा हो गया। देख लो, देख लो, इसको यहां मार्क कर दो A1। अब नीचले ट्रायंगल से निकाल लो अल्फा, ऊपर वाले से निकाल लो बीटा, दोनों में बेस कॉमन आ गया, तो वो A डैश B डैश बाई A1 भी आ जाएगा, आपके सामने ही है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? अब उसी डेफिनेशन को, व्हाट इज द टेंजेंट बीटा ऊपर वाली, A डैश B डैश बाय सी बी डैश, इसको सी मान लो बच्चा जी। नीचे वाले अल्फा निकालो, वो क्या बन जाएगी, A1 B डैश डिवाइडेड बाय सी बी डैश। व्हाट इज A1 B डैश, AB। तो चेक करो वो A डैश B डैश बाय AB नहीं आ गया, चेक कर लो, वही तो आ गया, ये V बाई U, वही तो V बाई U, D बाई U, वही तो है, वही तो D बाई U, चेक कर लो। उसी को तो निकाला मैंने डी बाई यू को, यहां से इस फॉर्मूला लगा के ही निकाला 1 प्लस डी बाई एफ। चेक कर लो बच्चा जी, एग्जैक्टली चेक कर लो आप इसको, देख लो आपके। लेकिन ये सिर्फ तभी है जब मेरा इमेज एट ए लीस्ट, फाइनल इमेज एट ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है। वही बात मैंने न्यूमेरिकल में समझाई है कि अगर उसका फाइनल में डी पे बन रहा है तो पहले वाले तो मैंने एमओ कह ही रखा है, अगले वाले को आप एमई भी कह सकते हो, आपको एम थीटा में जाने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू आपको मैंने फॉर्मूले से निकाल कर दिखाई, अभी यहां पर निकाली थी, और ये मैंने सीधा वी बाई यू से निकाली, दोनों सेम आई है बिल्कुल। तो क्योंकि मेरे पास जो फाइनल इमेज फॉर्म्ड है उसका मुझे पता नहीं है कि वो डी पर बन रहा है या उससे आगे बन रहा है या इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो मैंने वहां पर एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात की है। तो अब देखो ना कि जब मैंने आपके माइक्रोस्कोप की बात की तो पहले वाले की तो मैं सिंपल मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं, मींस लीनियर मैग्निफिकेशन की, अगले की एंगुलर की कर रहा हूं। क्यों? मुझे पता नहीं है कि कहां बनेगा वो, इसलिए एंगल वाइज चेक कर लो कितना बड़ा बना है। आर यू गेटिंग इट? एंगल वाइज मेरे पास फॉर्मूला ये है, और मैंने दो ही सिचुएशन डिस्कस की हैं, एट ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की बात करो या फिर रिलैक्स नॉर्मल आई की बात करो। तो जब वो दो फॉर्मूले हैं मेरे पास तो मुझे पता नहीं है कहां बन रहा है, तो दोनों में एंगल की बात की मैंने, क्योंकि दिस इज माई एंगल, ये या आगे वाला एंगल की बात की मैंने, ऐसे एंगल की बात की। आर यू गेटिंग इट? तो मैंने ये मेरा मतलब इट वॉज माई ड्यूटी टू टेल यू कि भाई ये ऐसे भी काम होता है। तो जहां न्यूमेरिकल आएंगे वहां आपको, इस न्यूमेरिकल में दोनों मेथड से काम चल रहा था आपका, ये मैंने सारा निकाला। तो यहां मैंने अभी जो रब कर दिया वहां मैंने 1 प्लस डी बाई एफ से सॉल्व किया था, ये मैंने वी बाई एम ओ इंटू एम ई से वी बाई यू, वी मुझे दिया हुआ था 25। अब फिर साइन कन्वेंशन, जब ये वाली बात करता हूं तो साइन कन्वेंशन लगानी पड़ती है मेरे को, कोई डाउट है बच्चा जी? चले आगे देख लो इसके अंदर। तो आज हमने ये कोशिश की है जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें आपका कैसे काम चलेगा, राइट? थैंक यू वेरी, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे।